हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात होते ही बंद मशीनें अपने आप चलने लगती हैं, जहां सुनसान गलियारों में किसी के कदमों की आवाज गूंजती हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। लखनऊ की एक पुरानी फैक्ट्री के बारे में कहा जाता है कि वहां सिर्फ भूत ही नहीं बल्कि खतरनाक जिन भी रहते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि जैसे ही घड़ी रात के 12 बजाती है, फैक्ट्री के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो कभी काले साए टूटी हुई दीवारों के बीच घूमते दिखाई देते हैं। कई लोगों ने वहां से लाल आंखों वाली रहस्यमयी आकृतियों को देखने का दावा किया है। जो भी जिज्ञासा में उस फैक्ट्री के अंदर गया, वह डर के साथ वापस लौटा, और कुछ लोगों ने तो कसम खा ली कि वे दोबारा उस जगह का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन आखिर उस फैक्ट्री में ऐसा क्या हुआ था? क्यों आज भी लोग सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं? और क्या सचमुच वहां किसी भयानक शक्ति का साया है? ये कहानी है लखनऊ की उस रहस्यमय फैक्ट्री की, जहां हर रात अंधेरे के साथ लौट आता है एक ऐसा डर जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी और बंद पड़ी फैक्ट्री है, जिसके बारे में आसपास के लोग आज भी हल्की आवाजों में बातें करते हैं। दिन के समय यह जगह सिर्फ टूटी हुई दीवारों, जंग लगी मशीनों और बिखरे हुए लोहे के ढांचे जैसी दिखती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, माहौल जो होता है वो पूरी तरह बदल जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, मानो कोई भारी मशीनें चला रहा हो, जबकि जबकि फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी है। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि वहां पे काफी मजदूरों की भी आवाज आती है। कुछ लोग इसे भूतों का ठिकाना मानते हैं, तो कुछ का दावा है कि वहां जिनका बसेरा है। करीब 15 साल पहले यह फैक्ट्री पूरी रफ्तार से चलती थी। सैकड़ों मजदूर वहां काम करते थे। एक बरसाती रात फैक्ट्री के बॉयलर सेक्शन में अचानक भयंकर विस्फोट हुआ। आग इतनी तेज थी कि कई मजदूर अंदर ही फंस गए। आधिकारिक रिकॉर्ड में कुछ लोगों की मौत दर्ज हुई, लेकिन इलाके के बुजुर्ग कहते हैं कि वास्तविक संख्या कहीं अधिक थी। उस उस हादसे के बाद फैक्ट्री दोबारा कभी पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई। फिर उसको बिल्कुल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फैक्ट्री बंद होने के कुछ महीनों बाद वहां तैनात एक चौकीदार ने अजीब घटनाओं की शिकायत की। उसने बताया कि हर रात ठीक 2 बजे उसे गलियारों में कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीठ के पीछे खड़ा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। एक रात उसने देखा कि बॉयलर सेक्शन की टूटी खिड़कियों के बीच से नीली रोशनी चमक रही है। जब वह हिम्मत करके वहां पहुंचा, तो रोशनी अचानक गायब हो गई। अगले ही दिन उसने नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे फैक्ट्री की कहानियां पूरे इलाके में फैलने लगी। कुछ युवकों ने सच्चाई जानने के लिए रात में अंदर जाने का फैसला किया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन
आधी रात के बाद उन्हें मशीनों के चलने की आवाजें सुनाई दी। जंग लगी मशीनें अपने आप हिलती हुई दिखाई दी। उनमें से एक युवक ने दावा किया कि उसने एक काले साए को देखा है जो कुछ क्षणों के लिए मशीन के पीछे खड़ा था। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो वहां कोई नहीं था। घबराकर सभी फैक्ट्री से बाहर भाग गए। और सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक ट्रक ड्राइवर उसकी गाड़ी फैक्ट्री के पास जो थी वो खराब हो गई थी। रात गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया। लगभग 3 बजे उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि फैक्ट्री के मुख्य गेट के पास सफेद कपड़ों में कई सारी आकृतियां खड़ी हैं। पहले उसे लगा कि शायद कुछ लोग होंगे, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह आकृतियां धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। ड्राइवर इतना डर गया कि सुबह होने का इंतजार किए बिना वहां से भाग निकला। स्थानीय लोगों के बीच एक और कहानी बेहद मशहूर है। कहा जाता है कि फैक्ट्री के पीछे एक पुराना कुआं था जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि उस कुएं में पहले से ही कोई अदृश्य शक्ति रहती थी और फैक्ट्री बनने के बाद वह शक्ति और अधिक सक्रिय हो गई। कई लोगों ने दावा किया कि रात में कुएं के आसपास किसी के रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने वहां लाल आंखों वाली एक विशाल छाया देखी। एक बार कुछ पैरानॉर्मल खोजकर्ता कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर फैक्ट्री पहुंचे। उन्होंने पूरी रात रिकॉर्डिंग की। सुबह जब उन्होंने ऑडियो सुनी तो उसमें कई अजीब आवाजें थी। कुछ जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में कुछ बात कर रहा हो। हालांकि इन रिकॉर्डिंग्स का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इस घटना ने फैक्ट्री की रहस्यमय छवि को और मजबूत कर दिया है। आज भी उस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले कई लोग रात के बाद उस रास्ते से गुजरने से बचते हैं। कुछ इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ लोगों का विश्वास है कि उस भयानक हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। सच क्या है या कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि लखनऊ की इस सुनसान फैक्ट्री का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर की एक लहर दौड़ जाती है। और जब रात के सन्नाटे में दूर कहीं से जंग लगी मशीनों जैसी आवाज सुनाई देती है तो लोग आज भी यही कहते हैं, फैक्ट्री फिर से जाग गई है। तो दोस्तों, लखनऊ की उस रहस्यमय फैक्ट्री की सच्चाई आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ का दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से वहां ऐसी घटनाएं देखी हैं जिन्हें विज्ञान भी आसानी से नहीं समझ सकता। क्या वहां सचमुच उन मजदूरों की बेचैन आत्माएं भटकती हैं, या फैक्ट्री के खंडरों में किसी जिन का बसेरा है, या फिर यह सब डर और अंधविश्वास का खेल है? इसका जवाब शायद आज भी उस सुनसान फैक्ट्री की जंग लगी दीवारों के बीच छुपा हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है, अगर कभी रात के अंधेरे में आपको उस फैक्ट्री के अंदर से मशीनों के चलने की आवाज सुनाई दे, जबकि वहां वर्षों से कोई काम नहीं हो रहा हो, तो पीछे मुड़कर देखने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई चीज आपको देख रही हो। आपके मुड़ते ही वह आपके बिल्कुल सामने खड़ी मिल जाए। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो और पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लेकिन याद रखिए, कुछ रहस्य जितने दूर रहे उतना ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये थी एक फैक्ट्री की कहानी। आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप भी किसी ऐसी बंद फैक्ट्री के बारे में जानते हैं जो बहुत भयानक है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। एक बार जरूर प्यार से बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।